अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। सब कुछ सबको मिलता है, लेकिन हम चाहें कि अपने समय से मिले तो साईं के साथ शर्त लगा ली है। और अगर हम ये चाहें कि साईं के समय से हमको मिल जाए तो ये हो गया पूरा पूरा विश्वास। क्योंकि साईं को हम शर्तों में नहीं बांध सकते कि मुझे आज ये चाहिए, ठीक है आज ले लो, कल भुगतते रहना। साईं मना नहीं करते। साईं कहते ले जाओ, ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले। फिर संभालना तो तुमको है ना, फिर क्या संभालने के लिए भी साईं को बुलाओगे? क्या बुलाओगे साईं को कि बाबा अब ये झमेला मैंने पाल लिया है, अब आ जाओ तुम संभालो। फिर वो फिर बेचारे आ जाएंगे। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? कब तक तमाशा लगाए रखोगे यार? थोड़ा तो उस पर भी छोड़ो। जब उस पर भरोसा किया तो उस पर छोड़ो, अगर भरोसा नहीं है तो फिर कर लो जो करना है। यहां पे सौदेबाजी नहीं चलती। मेरा ये काम करा दो तो मैं तुमको इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, तुम्हारे प्रसाद के भूखे हैं, ये दिलवा दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। इतना ध्यान में रखना कि जो कुछ भी तुम उसको अर्पण करते हो, जो कुछ भी तुम उसको अर्पण करते हो वो तुम्हारा नहीं है। वो तुमको उससे मिला है और उसी का एक अंश अपने ऊपर खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा है वो तुम उसको वापस देते हो। तो कोई बड़े काम नहीं कर रहे हो कि बड़ी बड़ी नाम पट्टिकाओं पे अपना नाम लिखवा देते हो, फला फला की स्मृति में फला फला ने ये सेवा करवाई। अरे काहे की सेवा यार? जब माँ बाप मर रहे थे उनको दवा दारू तो पूछा नहीं, और बाद में उनके नाम के आगे अपने पट्टिका लगवा दी कि उनकी पावन स्मृति में ये सेवा फला फला ने करवाई। बेचारे वृद्धाश्रम में रह रहे थे, कभी उनके लिए तो हालचाल पूछे नहीं। ये मत करो। बाबा शांडिल्य जब प्रत्येक गुरुवार लगभग हमारी बात हो जाती है तो मुझसे पूछते हैं आप आ रहे हैं ना? तो मेरा अक्सर यही जवाब होता है, बाबा यदि बाबा ने बुलाया तो आ जाऊंगा। क्योंकि इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए इंसान में कि मैं आऊंगा तुम्हारे मंदिर। हम लोग तो शिरडी जब हमारा बुलावा होता है तो भी बड़े दम से कहते हैं हम तो शिरडी जा रहे हैं। अरे तुम्हारे शिरडी जाने की औकात नहीं है यार। वो बुलाएगा तो वो सारी व्यवस्था भी करेगा। और मुझसे ज्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं है इस मामले में, सही बताऊं तो। बाबा ने अपने से जोड़ा सन 88 में, उसके पहले भी छोटा मोटा जोड़ दिखा दिया था, उन्होंने अपना चमत्कार दिखा दिया था। मैं समझा नहीं था कि क्या था। सन 74 से उन्होंने एक छोटी मोटी हमारी जोत बीच में जल गई थी बाबा की। 88 से तो लगातार जल रही थी। 88 के बाद 89, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91। कितनी इच्छा हुई, कितने प्लान बने, कितनी टिकटें बनी, कैंसिल हुई, लेकिन शिरडी जाना नहीं हो पा रहा था।
फिर 30 जनवरी 1992 गुरुवार के दिन पहली दफे बाबा ने इजाजत दी कि अब ठीक है, आ जा तू। तो इंतजार करना पड़ता है, बाबा की राह में चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो बहुत छोटा सा मांगते हैं, उसको जो देना होता है वो बहुत बड़ा देता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कई बार कथाओं में बाबा ने ऐसा उदाहरण दिलवाया है कि माँ जो है वो किराने लेने के लिए एक दुकान पे अक्सर जाती थी, उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी जाता था। उस दिन भी बच्चा साथ में गया माँ के किराने की दुकान पर। अब किराने की दुकान पे क्या होता है, मनोहर भाई को पता है कि जो पेपरमिंट की जो गोलियां होती है रंग बिरंगी, लाल, नारंगी, हरी, पीली, वो सबसे आगे बरनी में रखी रहती है, बच्चों की पहुंच के अंदर। तो जाके माँ जब तक कि वो सौदा वौदा खरीदे तब तक कि बच्चे की नज़र उस पर बनी रहती है, और वो माँ से जिद करता ही है कि मुझे गोलियां चाहिए। होता है ना ऐसा? तो वो माँ उस दिन गई, बच्चे बिल्कुल बरनी के, वो बच्चे की हाइट और बरनी की हाइट बिल्कुल सामने ऐसी जमी रहती है कि वो नज़र उसकी वहीं पे गोली पे रहती है, बराबर गोलियों को देख रहा था। मनोहर भाई ने उस बच्चे से कहा, बेटा गोलियां निकाल ले, तो इसमें से क्या दिक्कत है? बच्चा चुपचाप खड़ा है। मां का काम हो गया, जो सौदा लेना था ले लिया, मनोहर भाई ने पर्चा बनाया, दे दिया, मां ने पैसे निकाल के दे दिए। मनोहर भाई का दिल पसीज गया कि बच्चा इतनी देर से खड़ा है, इसको मैं कुछ गोलियां दे दूं। उन्होंने बरनी का ढक्कन खोला, मुट्ठी भर के गोलियां निकाल करके उस बच्चे के हाथ में दे दी। अब जब घर जा रहे थे तो मां ने उस बच्चे से पूछा कि वो तेरे को इतनी देर से कह रहे थे कि तू गोलियां निकाल ले, तूने क्यों नहीं निकाली? और जब उन्होंने तुझे मुट्ठी भर करके दे दी तो तूने ले ली। तो बच्चे ने कहा, मां मेरी हथेली है छोटी सी, उसमें आती थोड़ी बहुत गोलियां, उनकी हथेली है बड़ी, उन्होंने मुझे ज्यादा गोलियां दे दी। तो इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो जो हमारा बैठा है ना, तारणहार, खेवनहार, जो उसको हम कह लें, वो बड़ा अद्भुत संत है। वो जब देना शुरू करता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम इसको समेटेंगे कैसे। और जब हम अपने मर्जी से मांगते हैं तो बस छोटा मोटा कुछ भी मांग लेते हैं, जहां तक अपनी सोच जाती है बस वहीं तक कल मांग सकते हैं, उससे ज्यादा क्या मांगो। बड़ा सुंदर उदाहरण आता है श्री साईं सच्चरित्र में। बीड़ गांव में जरी का काम करते थे, ऐसा बाबा कहते हैं किसी भक्त को कि मैं और मेरे 3 दोस्त जो हैं वो बीड़ गांव में जरी का काम करते थे, और हम चारों बड़े मनोयोग से काम करते थे। बड़ी सुंदर सुंदर चीजें हम नक्काशी करके बनाते थे। जब हफ्ते भर में मेहनताना देने का समय आया तो मेरे मालिक ने पहले दोस्त को कुछ रुपए दिए, दूसरे को उससे ज्यादा दिया, तीसरे को उससे ज्यादा दिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे मालिक ने उसके पास रखा एक सुनहरा शेला उठाया और मुझे उड़ा दिया। तो हमको यह तय करना है कि हमको कुछ छोटा मोटा लेकर के खुश हो जाना है, या उस मालिक के सुनहरे शेले का इंतजार करना है। क्योंकि साईं तो कहते हैं कि मेरे मालिक का खजाना तो भरा पड़ा है,
इसी श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ा है ना सबने, ये डायलॉग पढ़ा तो है, सबने नहीं पढ़ा है। जिन जिन ने साईं सच्चरित्र पर अभी का हाथ उठाए थे कि हमने पढ़ा है, पढ़ा है। मेरे मालिक का खजाना तो भरा है और ये बहता जा रहा है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर करके यहां से ले जाए। बाबा कहते हैं कि मेरे पास जो भी आता है, घर, धन, बच्चा, बच्चे की शादी, नौकरी, व्यवसाय, सब मांगता है और मैं सबको सब कुछ दे देता हूं। लेकिन मैं उसको इसलिए देता हूं कि किसी दिन वो मेरे पास आए और मुझसे वो मांगे जो मैं उसको देना चाहता हूं। अब ये कौन सा खजाना है? ये वो खजाना है जिसका तस्वुर भी हम लोग नहीं करते। ये वो आध्यात्मिक भंडार है जो साईं का भरा पड़ा है। लेकिन हम क्या मांगते हैं? एक मर्सिडीज गाड़ी मांग करके खुश हो जाते हैं, बस। अरे जब उसके ऊपर छोड़ देंगे ना, तो वो गाड़ी क्या, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी दे देगा हमारे लिए। उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। मांग करके अपने आप को छोटा मत कर लो। जो मांगने वाला होता है वो छोटा रहता है। पाने वाले बनो, पाने वाला बड़ा होता है। इसके दर पे पाने वाला बनो। यहां पे सब कुछ मिलता है लेकिन इंतजार करना पड़ता है। आयुष शांडिल्य ने कब की बार कथा में एक बड़ा अद्भुत आयाम जोड़ा है कि श्री साईं सच्चरित्र से और बाबा से संबंधित सवाल भी लोग पूछ सकते हैं। तो हम तो कथा का क्रम तो अपना जारी रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन यहां पर रैंडमली जो कुछ प्रश्न यहां रखे हैं उसके बारे में कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उनको भी शांत करते चले ताकि ये कारवा जो है वो बढ़ता रहे। डायलॉग भी होना चाहिए, मोनोलॉग अकेला अच्छा नहीं होता है। और जब ये प्रश्न रखने वाले थे तो मैंने आयुष से हंसे में कह दिया था, मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न मत पूछ लेना, ऐसे रखना जो सिलेबस के ही हो। मैं तो यही पढ़ के आता हूं, बाबा ने जो यही पढ़वाया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। 5 नंबर का प्रश्न है ये, तो जो रैंडमली पर्चियां जो भी उठ जाएं। साईं बाबा पहली बार शिरडी में जिस नीम के पेड़ के नीचे दिखे थे, कहते हैं उस नीम की पत्तियां मीठी हैं। मैंने तो चक्कर नहीं देखी, आप ही बताइए क्या ये बात सच है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं है। कितना अद्भुत सामयिक प्रश्न है। अभी हमने बात करी तर्क की। अब आपका तर्क तो ये कहता है कि नीम की पत्तियां मीठी हो ही नहीं सकती। नीम तो कड़वा था, कड़वा है और कड़वा ही रहेगा। लेकिन जब आप देवस्थान पे जाते हैं तो तर्क नहीं, आस्था लेकर के जाते हैं। आस्था क्या कहती है कि साईं तर्क हीन नहीं है, साईं तर्कों से परे है। ही इज नॉट इलॉजिकल, ही इज बियॉन्ड लॉजिक। क्योंकि लॉजिक की, तर्क की एक सीमा है जो आपको पता है, उसके आगे आपको नहीं पता है। लेकिन इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर तर्कों से भी दिया जा सकता है। पहली बात तो आयुष मैं कहूंगा कि आप या जिसने भी यह प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने वाले का नाम नहीं है। अब की बार जाएं तो उस नीम की पत्ती को चख के देखिएगा,
आपकी आस्था सच्ची है तो वो आपको मीठी टेस्ट करेगी, और आपकी आस्था कमजोर है तो वो कड़वी लगेगी। लेकिन अब मैं आता हूं तर्क पर। कहते हैं प्रोफेसर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, कलकत्ता के कालीघाट मंदिर नियमित रूप से जाते थे। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर जेसी बोस, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। हिंदुस्तान के बहुत चुनिंदा लोगों को जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, उनमें एक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का नाम है। अब जो लोग अभी गूगल करना चाह रहे हैं वो गूगल कर लें, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं तो गूगल में ये जानकारी आप जाके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो कालीघाट मंदिर जाते थे और उनकी शुरुआती दिनों में, जब इंप्रेशनेबल एज में थे, तो वो देखते थे कि जब कालीघाट मंदिर में घंटे घड़ियाल बजना शुरू होते तो वहां के आसपास के पेड़ एक अद्भुत प्रकार से झूमना शुरू कर देते थे। तो उन्होंने इसी खोज को आगे जारी किया और उस मशीन की इजाद की जिसको हम कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ वो मशीन है जो पेड़ पौधों, वृक्षों के नेचर को स्टडी करती है। और उन्होंने ये पाया कि कालीघाट मंदिर में जब घंटे घड़ियाल बजते थे तो उनसे उठने वाली तरंगों से उसके आसपास के वृक्षों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता था और वो झूमना शुरू कर देते थे। तो जब बाबा ये कहते हैं कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में उस नीम के वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक तपस्या रत था, तो जब साईं जैसा संत किसी वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक तपस्या करे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उस वृक्ष को अपनी तासीर छोड़नी पड़ जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मन में साईं को बिठा लेते हैं तो हमारे मन का नीम जो कि कड़वा है वो भी मीठा होने लगता है। मन साईं का मंदिर है, मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। मानव जन्मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। अपने मन में जो कड़वा है नीम की तरह, उसमें भी साईं को बिठा लो तो क्या है ये निंदा, छल, कपट, वैमनस्य, ईर्ष्या, कटुता, क्रोध, ये धीरे धीरे रूप बदलने लगेगा। शीश झुका साईं मिलते हैं, शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। हो साईं नाम अति मीठा है, गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले।
साईं नाम अति मीठा है। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आन से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, आन से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। साईं नाम को तू भी, साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले, उस साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, साईं नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। अगर घर में लाइट नहीं जल रही होती है तो मेहमान आने से कतराता है, और वो ज्यादा तब कतराता है जब लाइट भी ना जल रही हो और बाहर एक बोर्ड लगा हो, कुत्तों से सावधान। और आजकल तो कुछ मालिक ऐसे हो गए कि लिखना पड़ता है मालिक से सावधान, कुत्ते तो ठीक हैं। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहाँ से आए। अपने मन में साईं की ज्योत, अपने मन में साईं की ज्योत जला कर देख ले। तू अपने मन में साईं की ज्योत जला कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, तू बुला कर देख ले, तू बुला कर देख ले। जय। तो भाई साहब, मैंने तो चक्कर नहीं देखी, तो आप साईं बाबा का टेस्ट मत लीजिए। बाबा ने टेस्ट लेना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यह बात भी उतनी सच है कि जब आप किसी भी पेड़ के नीचे, आप अपने घर में ही देखिए, आपने छोटे छोटे पौधे लगाए होंगे, उनकी अगर देखभाल ठीक से होती रहे तो बहुत पल्लवित होते हैं। और आपने अगर उनकी देखभाल ठीक से नहीं करी तो वो मुरझा जाते हैं। कभी जाइए अपने घर में, बहुत बड़ा गार्डन ना हो, छोटे छोटे गमले ही लगे हो ना, उनको जाके कान में उनके फुसफुसाइए कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, फिर देखिए उसकी रंगत कैसे बदलती है।
आप अपने बच्चों से कहिए तू तो बेकार है, घटिया है, गंदा है, इल मैनर्ड है। आजकल के तो अंग्रेजी बोलने वाले माँ बाप हो गए ना, वो तो कहते हैं यू वेरी इल मैनर्ड, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। बच्चा नहीं हुआ, कुत्ता हो गया। बच्चे को प्यार से बड़ा करिए, लाख गलतियां करे, बच्चा आपका है। जितने प्रेम से उसको पल्लवित करेंगे ना, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर के पैदा होता है, वो भी क्षीण हो जाएंगे आपके प्रेम के आगे। ये तो नीम का पेड़ था जहां से साईं ने तपस्या करी और उसकी कुछ पत्तियां मीठी हो गई, और हैं जिन लोगों ने चखी उन्होंने कहा है फर्क आपकी आस्था का है। आपकी आस्था नहीं है तो कड़वी लगेंगी, आस्था है तो मीठी लगेंगी। तो पल्लवित करिए, प्रेम करिए। एक और प्रश्न ले लेते हैं आयुष। दो नंबर का प्रश्न है। कल से जो प्रश्न रखो इसमें पूछने वाले का नाम भी लिख देना। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि संतों के जीवन से वेदों की शिक्षा मिलती है। कि साईं बाबा के जीवन से भी वेदों की सीख मिलती है? कृपया बतलाइए। बहुत अद्भुत प्रश्न है, बहुत अद्भुत प्रश्न है। इस बात पे खूब रिसर्च करिए। एक सज्जन ने सन 1936 में उनका शिरडी में पहली दफे आना हुआ। और उन्होंने साईं बाबा के जितने भी समकालीन भक्त थे उनसे जा जा करके मिले, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो मिले। उन भक्त का नाम था श्री नरसिम्हा स्वामी। चेन्नई के पास एक सेलम करके जगह है, वहां के रहने वाले थे, वकील थे, बहुत धन कमाते थे। एक दिन उनके साथ हादसा हुआ कि उनके घर में उनके अभिभावकों की 13वीं का कार्यक्रम था। 13वीं में भोजन परोस रहे थे और बाहर खेलते हुए जो उनके घर के आंगन में कुआं था, उनके दोनों बच्चे उस कुएं में जा गिरे और दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन 13वीं का चूंकि ब्राह्मण भोज चल रहा था, उनके कानों में किसी ने, उनके नौकर ने आकर के ये बात बताई कि आपके दोनों बच्चे कुएं में डूब गए हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य करते रहे, जब तक कि ब्राह्मण का भोज पूरा नहीं हुआ वो ब्राह्मण को परोसते रहे। और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की मौत का शोक मनाया। श्री नरसिम्हा स्वामी। इस घटना का, इस हादसे का उनके ऊपर यह असर हुआ कि उन्हें लगा कि उन्हें शायद ऊपर वाले ने किसी और मकसद के लिए बनाया है। तो उन्होंने अपनी वकालत, कामकाज सब छोड़ दिया। रमन महर्षि की गुफा में गए। रमन महर्षि से उन्होंने पूछा, जानने की कोशिश की। उन्हें कहीं चैन न मिला। मेहर बाबा के आश्रम में गए घूमते हुए। मेहर बाबा उपासनी महाराज के शिष्य थे और उपासनी महाराज साईं बाबा के सानिध्य में रहे। मेहर बाबा के आश्रम से उपासनी महाराज के आश्रम में, वहां पे किसी ने उनसे कहा कि उपासनी महाराज तो मात्र शिष्य थे, इनकी आध्यात्मिक उन्नति के पीछे शिरडी के साईं बाबा का हाथ है, तुम शिरडी जाओ। भटक रहे थे, भूख प्यास का इल्म नहीं था, कपड़े फट गए थे। शिरडी आए। 1936 की शिरडी, बाबा को समाधि लिए हुए मात्र 18 साल हुए थे। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटा मोटा सा एक मंदिर था, समाधि थी। अंदर आए, समाधि को देखते ही
उन्हें लगा कि उनको उनके मन की मुराद मिल गई है। बाबा के समकालीन भक्तों की फोटो तो आज समाधि मंदिर में लगी हुई है। उनके अलावा केवल एक फोटो है जो बाबा के समकालीन नहीं थे, श्री नरसिम्हा स्वामी, उनकी फोटो भी समाधि मंदिर का जो बड़ा हॉल है उसके अंदर लगी हुई है। सो नरसिम्हा स्वामी महाराज को वहां पर बैठ करके न जाने क्या कुछ जो ढूंढ रहे थे वो सब मिल गया। उन्हें लगा मैं इस कैसी अद्भुत जगह पर आ गया हूं जहां पर मेरा मन, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे निश्चय किया कि मुझे इस संत को पूरे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। वकालत छोड़ चुके थे, पैसा था नहीं, शिरडी में रुक गए। रोज सवेरे शाम समाधि के सामने बैठे रहते। एक दिन समाधि के सामने आंख बंद करके बैठे थे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी झोली में, उनकी गोद में कुछ रख करके चला गया है। आंखें बंद थी। शिरडी इतनी पॉपुलर नहीं थी उन दिनों, किसी ने देखा नहीं था कि क्या हुआ। इन्होंने आंखें खोली, देखा एक पोटली में कुछ रुपए रखे हुए। और 1936 में उनकी गोद में जो पोटली कोई रख करके गया था उसके अंदर कुल 11,000 और उससे कुछ थोड़े से ज्यादा रुपए थे। रास्ता मिल गया था। उन्होंने बाबा के समकालीन भक्तों को टटोलना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। और जितने भी भक्तों से वो मिलते उससे ये प्रश्न जरूर करते जो यहां पर 2 नंबर में आया है कि क्या साईं बाबा के जीवन से भी वेदों की सीख मिलती है। उन्होंने हर भक्त से कमोबेश ये प्रश्न पूछा कि क्या बाबा वेदांती थे। वेदांती का अर्थ होता है क्या उनका आचरण वेदों के सदृश था। सबने एक ही जवाब उनको दिया कि बाबा ने कभी कोई वेद की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा हमको नहीं दी, लेकिन हां उनका आचरण एक वेदांती के समान था। अब वेद क्या होते हैं हम पहले इन समझें, इन बातों को समझें। हम सब अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं, उसमें यकीन रखते हैं। क्या हम वेदों के बारे में जानते हैं? कितने वेद हैं, उसमें कितनी संहिताएं हैं? क्या हम ये सब कुछ जानते हैं? क्या हमने इनका पठन पाठन किया है? क्या इनको हमने ग्राह्य किया है? कितने वेद हैं हमारे, कौन बताएगा? बताइए। आप इस पुष्प के अधिकारी हैं, लीजिए। और ये अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं होगा ना कि मैं पूछूं कि हर वेद में कितनी संहिताएं हैं, ये आपको ज्ञात है? नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी पता है। ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाइए, कितनों को पता है ये जो 4 नाम इन्होंने बताए? देखिए कितने कम लोग हैं। जानिए, हमारी विरासत बहुत बृहद है। वेदांती के समान आचरण, यानी वेदों में जो लिखा गया है उसके समान यदि हम अपना आचरण रखते हैं तो हम वेदांती हुए। और सारे वेदों में धर्म की शिक्षा दी गई है,
धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म नहीं है, ये तो पंथ है। हम इनको धर्म कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ये गलत है। धर्म तो एक है और सनातन धर्म है, वो चाहे, और उसमें जितने पंथ हैं ये सब समाहित हो जाते हैं। सनातन का कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। सनातनी न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न बौद्ध होता है, न ईसाई होता है, न जैन होता है, न क्रिश्चियन होता है, कुछ नहीं होता। सनातनी एक अच्छा व्यक्ति होता है। हम सब भी यहां पर आते हैं और कहते हैं बाबा के चरण पकड़ते हैं। बाबा के चरण तो ठीक है, पकड़िए, लेकिन बाबा का आचरण पकड़िए। अगर हम धर्मों का सार समझने में, बहुत लंबी बात में जाऊंगा तो शायद पुतली घर साईं मंदिर वालों को 10, 12, 15 दिन की कथा करानी पड़ेगी। धर्म होता है जो हम धारण करते हैं। धारयति इति धर्मम, यानी जिसको हमने धारण कर लिया वो हमारा धर्म हो गया। अब धारण कर लिया यानी चाहे मेरा जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, लेकिन चूंकि इस समय बाबा की कृपा से मैं आपसे सच्चरित्र पर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं जितनी देर इस पीठिका पर हूं और आपको बैठा हुआ दिख रहा हूं, बोलता हुआ दिख रहा हूं, मैं उतने समय के लिए ब्राह्मण हो गया। मैं ब्राह्मण कुल का नहीं। लेकिन यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और बाहर आप जाते हैं और कोई मन चला किसी बहन को परेशान कर रहा है और आप उस बहन की रक्षा करते हैं, तो आप जितनी देर उसकी रक्षा कर रहे हैं आप क्षत्रिय हो गए। आप जन्म के अनुसार लेबल लगा दिया कि आप शूद्र हैं, लेकिन जब आप शूद्र कुल में उत्पन्न होने के बावजूद मरा मरा बोल करके भी राम को हासिल कर लेते हैं और रामायण की रचना कर देते हैं, तो आप वेद ज्ञाता हो गए, पौराणिक हो गए, क्योंकि आपने रामायण की रचना करी, वाल्मीकि हो गए। और आप एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हों, लेकिन आप जब राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को गुरुकुल में ला करके उसको ज्ञान देते हैं, तो आप विश्वामित्र हो गए, पूज्य हो गए, आप ब्राह्मण हो गए। तो ये धर्म होते हैं जो हमारे समय के साथ, हमारे रोल के साथ बदलते रहते हैं। हम एक ही समय में, हम चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए हों, हम एक ब्राह्मण भी होते हैं, एक शूद्र भी होते हैं, एक वैश्य भी होते हैं और एक क्षत्रिय भी हो सकते हैं। जब हम इन रोलों का, इन किरदारों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि हम धर्माचरण कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। ये तो बहुत बाद में हमारे समाज में विसंगति आई कि लोगों को जन्म से उनका वर्गीकरण किया जाने लगा। जन्म से वर्गीकरण कभी हुआ ही नहीं था। हमारे समाज इतना वृहद है, हमारा सनातन इतना वृहद है कि इसके अंदर किसी को जन्म से न कभी हे माना गया है, न कभी किसी को नीचा माना गया। ये तो बाद में सब व्यवस्थाएं कलुषित हो गई, बेकार हो गई। कर्म से वर्गीकरण होता था, जो जैसा कर्म करता था उसको वैसा वर्गीकृत कर दिया जाता था। ये सब बाद में, हम सब वैसे कहने को तो हम सभी उस परम ब्रह्म का एक अणु हमारे अंदर है, तो वैसे देखा जाए तो हम सभी ब्राह्मण हैं। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। साईं बाबा कहते भी तो थे कि किसी में भेद क्यों करते हो यार, आओ हम सब मिल करके इस तेली की दीवार को मिटा दें। तुझ में, मुझे में, इसमें उसमें, क्यों करता तू
भेद है। उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तुझ में मुझ में इसमें उसमें क्यों करता तू भेद है। उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सारी खुदाई एक खुदा की, रहमत प्यारी नेक खुदा की। अंतर मन की खोल के आंखें, बंदे कुदरत देख खुदा की। उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये सारा जग एक बगीचा, उस माली ने जिसको सींचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तुझ में मुझ में इसमें उसमें क्यों करता तू भेद है। उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है,
सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो बाबा का आचरण वेदांती सदृश था। एक बड़ी सुंदर बयानगी देखने को मिलती है श्री साईं सच्चरित्र के एक अध्याय में। जिक्र आता है कि नाना साहब चांदोरकर को बाबा ने गीता का एक श्लोक समझाया था। एक बार का किस्सा आता है कि बाबा मस्जिद माई में दोपहर का समय था, आराम कर रहे थे और नाना साहब चांदोरकर उनके पैर दबाते दबाते एक श्लोक को बुदबुदा रहे थे। बाबा ने उनको बुदबुदाते हुए सुना तो बाबा ने नाना साहब चांदोरकर से कहा कि नाना तू क्या बुदबुदा रहा है। नाना थे तो बाबा के भक्त, लेकिन उनके मन में ये संशय था कि बाबा तुम मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते, भाषा उनकी खानदेशी मिश्रित मराठी है। अब इनको गीता के श्लोक से क्या निस्बत, क्या समझ में आएगा। तो उन्होंने उसको श्लोक को दोहरा दिया। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिनः। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। बाबा ने कहा जरा इसको फिर दोहराना। नाना साहब ने यंत्रवत उसको फिर दोहरा दिया। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिनः। बाबा ने कहा नाना तू इसका अर्थ जानता है। नाना ने कहा हाँ, बड़ा स्पष्ट अर्थ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि जहां भी ज्ञानी पुरुष मिल जाए तुम उनके सामने नतमस्तक हो जाओ और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। इतना सीधा सा मतलब। बाबा ने कहा नाना बैठ दो। त्वद्विधि प्रणिपातेन, तू प्रणिपात हो जा। प्रणिपात मतलब गुरु के चरणों में उनके पंजे के आगे सिर नवाओ और पिंडली जो एड़ी और पैर को जोड़ती है उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लो। तो तुम साष्टांग दंडवत हो गए। साष्टांग दंडवत होने का अर्थ होता है अपने आप को धरती के समानांतर करने का। धरती यानी सबसे नीचे वाली वस्तु, यानी अब हम जो हमारा गुरु हमको देगा उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, रेडी। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम प्रश्न करो और फिर प्रति प्रश्न करो। नाना ने कहा बाबा इसमें तो प्रश्न करने का लिखा। बाबा ने कहा यदि प्रश्न और प्रति प्रश्न एक ही होते तो वेदव्यास की क्या मति मारी गई थी कि वो प्रति प्रश्न का उपयोग करते। तुम प्रति प्रश्न करो, अपने मन की दुविधाएं दूर करने का प्रयास करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब तुमको वो जो उपदेश देंगे
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः, तब वो अपने तत्व ज्ञान से तुम्हारे अज्ञान को दूर करेंगे। तब बाबा ने समझाया कि जब हम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम वो सब भी अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं जो हम लेने लायक नहीं, हम तैयार हैं, लायक नहीं है। और तब वो अपने तत्व ज्ञान से हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। वो हमारे अज्ञान पर से का आवरण हटाता है, जिससे हमारा ज्ञान जागृत हो जाए। वो हमको ज्ञान नहीं देता, गुरु हमें अपने अज्ञान का भास कराता है और हमारे अज्ञान को दूर करता है। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु हमको ज्ञान देता है, वो ज्ञान नहीं देता, वो ज्ञान दर्शन करवाता है। ज्ञानी हम सब हैं। हम में से कौन अज्ञानी है? कोई भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, सब जानते हैं, फिर भी बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है, हम सब जानते हैं कि निंदा करना पाप है, फिर भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि छल करना पाप है, लेकिन करते हैं। हम सब जानते हैं कि जितना कुछ कमाया धरा है सब यहीं रह जाएगा और एक न एक दिन ऊपर खाली हाथ जाना है, सब जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ये गुरु का काम होता है कि वो हमको याद दिलाए। कथा का भी यही काम है, स्मारये न तो शिक्षये। स्मरण कराती है, शिक्षा विक्षा नहीं देती कथा, स्मरण कराती है। भाई रुक जा, समझ जा, देख ले, जहां गड़बड़ हो रही है समझ जा भाई, अपने आप समझ जा। तो अज्ञान का बोध जो कराए वो गुरु होता है, और अज्ञान का बोध करा करके अपने आचरण से हमारे अज्ञान में से वो को हटा दे, और तब जब ज्ञान शेष रह जाए और वो पल्लवित हो जाए, वो प्रज्वलित हो जाए, तो गुरु का काम संपूर्ण हुआ। गुरु मात पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। प्रियनाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियनाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। राग भटियार, सवेरे के समय गाया जाने वाला राग। सूर्योदय जब होता है उसकी ऊष्मा गुरु के समान, गुरु के तेज के समान
हमारे मन मस्तिष्क में उतरती जाती है और हमारा ज्ञान दूर होता है। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे साईं नाथ। तुम ही मुक्ति हो मेरे साईं नाथ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे साईं नाथ। तुम ही आराधना मेरे साईं नाथ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे साईं नाथ। तुम ही मुक्ति हो मेरे साईं नाथ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। प्रियनाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियनाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं